नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से एक नई डरावनी भूतिया कहानी के साथ। आज मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज पूरे 11 साल बाद अमेरिका से मेरी दोस्त अपनी पढ़ाई पूरी करके वापस लौट रही है। उसने भौतिक शास्त्र के विषय पर पीएचडी की हुई है। उसका मानना है कि दुनिया में जो भी कुछ हो रहा है ना, उसमें कहीं ना कहीं भौतिक छुपा होता है। खैर जो भी हो, पर इस कहानी में ऐसा तो क्या हुआ कि उसकी भौतिक भी काम नहीं आई। चलिए आज मैं पूरी कहानी आपको बताती हूँ। जब वो अमेरिका से वापस आई तो सीधा मुझसे मिलने के लिए मेरे घर पर आ गई और आकर मुझसे गले मिल गई। मैं भी उसे देखकर बहुत खुश हो गई। मैंने बोला, अरे पूजा, अमेरिका से कब लौटी? मुझे बताया भी नहीं। आज ही लौटी हूँ, तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मैंने तुम्हें नहीं बताया। और बता, क्या हाल चाल है? घर में सब कैसे हैं? मैंने कहा, सब बढ़िया हैं, घर में भी सब अच्छे हैं। तू बता, कैसी है? तुम्हारी पढ़ाई पूरी हो गई क्या? हाँ, मेरी पढ़ाई तो कंप्लीट हो गई है। अब मैं हमेशा के लिए इंडिया वापस आ गई हूँ। अब हम दोनों मिलकर खूब मस्ती करेंगे। मैंने कहा, ठीक है, पर आज तुम मेरे घर पे खाना खाने के लिए आना पड़ेगा। वो बोली, ज़रूर आऊँगी, और उसके साथ ही हम कहीं घूमने के लिए भी जाएंगे, कुछ तूफानी करेंगे, ठीक है ना? मैंने बोला, ठीक है। उसके बाद हम दोनों ने रात को खाना खाने के बाद हमारे गांव के एक पुराने मंदिर में घूमने के लिए गए। मैंने बोला, पूजा, क्या तुम्हें पता है ये मंदिर बहुत ही ज़्यादा प्रचलित है? उसने हैरान होकर बोला, ओह, तो ये तुम्हारा तूफानी अंदाज है। क्या यार, तुझे कोई अच्छी जगह नहीं मिली कि तुम मुझे यहाँ ले आई, वो भी मंदिर में? मैंने बोला, तुम चलो तो सही, बहुत मज़ा आएगा। लोगों का यह मानना है कि भूत प्रेत जैसी आत्माएं रहती हैं यहाँ। पूजा बोली, क्या सच में यहाँ पे भूत है? क्या तुम मजाक कर रही हो? मैं नहीं मानती। मैं बोली, ठीक है, हम दोनों साथ में जाते हैं और पता लगाते हैं कि सच में भूत है कि नहीं है। फिर हम दोनों मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर काफ़ी बड़ा था, थोड़ा भयानक भी लग रहा था। ऐसा लग रहा था कि कई दिनों से यहाँ साफ सफाई नहीं हुई। फिर हमने मंदिर के पुजारी से बात की, पंडित जी, हमने सुना है कि यहाँ आसपास कोई भूत का निवास है, क्या ये बात सही है? ये सुनकर वो पुजारी हमको घूरने लगा और बोला, चले जाओ यहाँ से, ये जगह तुम्हारे लिए सही नहीं है। मैंने बोला, क्यों पंडित जी? पंडित जी, आओ मेरे साथ, मैं आपको बताता हूँ। इतना कह के वह हमें कमरे में ले गया, और हम जैसे ही अंदर गए तो वो पुजारी ने बाहर से उस कमरे को लॉक कर दिया। ये देखकर मैं और मेरी दोस्त पूजा घबरा गई। वहाँ पे अंदर जाकर देखा तो हमारे तो होश ही उड़ गए। वहाँ उस रूम के अंदर कई सारे कंकड़ और हाथ पिंजर पड़े थे और बहुत ज़्यादा गंदी बास आ रही थी। उतने में ही पीछे से दो बड़े और भयानक दिखने वाले आदमी आए। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो कोई साधारण इंसान नहीं, बल्कि मांस, खून और पीने वाले नरभक्षी है। ये सब देखकर हम बहुत डर गए। हमने तो मान लिया था कि अब हम जिंदा नहीं बचेंगे। फिर उन दोनों ने हमें कस के पकड़ा और हमें एक कोने में ले गए। फिर हम दोनों बहुत चिल्लाए, बचाओ बचाओ, लेकिन कोई बचाने के लिए नहीं आया। इतने में ही एक पंडित जी एक बड़ी चमत्कारी तलवार लेकर हमारे रूम में आए। फिर उन तीनों ने रूम में आग लगा के मंत्रोच्चारण करना शुरू कर दिया। हमें ये सब देखकर डर के मारे और ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगे। ठीक उसी समय किसी ने बाहर से हमारे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। दरवाजे की खड़खड़ाहट सुनकर उन तीनों ने रूम की आग बुझा दी और दूसरे कमरे में चले गए। हमने तुरंत ही उठकर उस रूम का दरवाज़ा खोल दिया। जैसे ही हमने दरवाज़ा खोला, दरवाजे के सामने उस मंदिर के ट्रस्टी और आसपास के रहने वाले लोग खड़े थे। हम कुछ बोले उससे पहले उन लोगों ने हमें धमकाना शुरू कर दिया। तुम दोनों कौन हो? यहाँ मंदिर में चोरी करने आए हो? सच बताओ, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। हमने सब सच बता दिया, लेकिन उन लोगों को हमारी बातों पर भरोसा नहीं हो रहा था, बल्कि उल्टा हमें डांटने लगे। तुम दोनों क्या बोल रहे हो? नशा कर कर आए हो क्या? पागल हो क्या? यह मंदिर कई सालों से खंडर हो चुका है, यहाँ कोई पुजारी नहीं है। अब चलो यहाँ से, वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ये सुन के हमारे तो होश ही उड़ गए, क्योंकि हमने अभी तक जो देखा वो कई इंसान नहीं, बल्कि उनकी प्रेत आत्माएं थी। हम तुरंत मंदिर से ही बाहर निकल गए।
बाहर निकलते समय मैंने मंदिर की खिड़की से अंदर देखा तो वो तीनों वहीं पे मौजूद थे और मुझे देखकर हंस रहे थे। मैं और मेरी दोस्त तुरंत वहाँ से भागकर चलते रहे और अपने घर की तरफ पहुँच गए। आज भी मैं उसके बारे में सोचती हूँ तो मेरा हृदय डर के मारे कांपने लगता है। आशा करती हूँ आप लोगों को ये मेरी रियल हॉरर स्टोरी जो मैं डेली सुनाती हूँ पसंद आई होगी। तो आप मेरी कहानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करो, शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए।